प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत विषय कक्षा 7 के प्रारंभ की वंदना का अध्ययन करेंगे। और आइए सबसे पहले हम इस वंदना को लय रूप में पढ़ने अर्थात गाने का अभ्यास करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये वंदना माता सरस्वती के लिए लिखी गई है और इस वंदना में हम माँ सरस्वती की ही उपासना करेंगे। माँ सरस्वती को संगीत की देवी कहा जाता है। कहा जाता है कि ये सभी संगीत के सातों स्वर माता सरस्वती के आशीर्वाद से ही उत्पन्न हुए हैं और कोई भी व्यक्ति जहाँ संगीत की बात करता है वहाँ सबसे पहले माँ सरस्वती की पूजा अवश्य की जाती है। आइए अब इस वंदना का गायन प्रारंभ करते हैं। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः। नाद तत्वमयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः। नाद तत्वमयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामः। त्वमसि शरण्या त्रिभुवनधन्या, सुरमुनिवन्दितचरणा। नवरसमधुरा कवितामुखरा, स्मृतरुचिरुचिराभरणा। जय जय हे भगवती सूर्यभारती, तव चरणों प्रणमामः। आसीना भव मानसहंसे, कुन्दुतुहिन शशिधवले। हर जडतां कुरु बुद्धिविकासं, सितपङ्कजरुचिविमले। जय जय हे भगवती सूर्यभारती, तव चरणों प्रणमामः। ललितकलामयी ज्ञानविभामयी, वीणा पुस्तकधारिणी। मतिरास्तां नो तव पदकमले, अयि कुष्ठाविषहारिणी। जय जय हे भगवती सूर्यभारती, तव चरणों प्रणमामः। तव चरणों प्रणमामः। आइए अब हम इस वंदना के अर्थ को समझेंगे। पहली पंक्ति है, जय जय हे भगवती सुर भारती, तव चरणों प्रणमामः। हे भगवती सुर भारती अर्थात सुरों की देवी माँ सरस्वती, आपकी जय हो। तव चरणों प्रणमामः, हे देवी हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद तत्वमयी जय वागीश्वरी, शरणं ते गच्छामः। हे नाद ब्रह्म स्वरूप वाली माता, हम तुम्हारी शरण में आ जाते हैं। शरणम ते गच्छामः का अर्थ है कि हम तुम्हारी या आपकी शरण में आ जाते हैं। दूसरे श्लोक को देखिए। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या। त्वमसि
शरण्या, आप शरण देने वाली हैं। त्रिभुवन धन्या, आप तीनों लोकों में धन्य हैं। सुर मुनि वंदित चरणा, सुर देवता और मुनि वंदित चरणा आपके चरणों की वंदना करते हैं। एक बार फिर से देखिए, आप शरण देने वाली हैं, आप तीनों लोकों में धन्य हैं। देवता और मुनिगण आपके चरणों की वंदना करते हैं। नवरस मधुरा कविता मुखरा, 9 काव्य रसों से युक्त कविता के समान आपकी बोली है। स्मित रुचि रुचिरा भरणा, और आपकी जो मंद मंद मुस्कान है उसी की सुंदरता से युक्त आभूषणों से आप विराजमान हैं। अर्थात आपकी जो मुस्कान है वो आपके सुंदर आभूषणों के समान सुशोभित होती है। आसीना भव मानस हंसे, आसीन का अर्थ है आप विराजमान हो मानस हंसे, मेरे हृदय रूपी हंस पर। आप मेरे हृदय रूपी हंस पर विराजित हों। कुंद तुहिन शशि धवले, हे कुंद के पुष्प, और तुहिन का अर्थ होता है बर्फ, बर्फ के समान, तथा शशि धवले और चंद्रमा के समान धवल शरीर वाली देवी। इसका दोबारा से देखिए अर्थ, हे कुंद पुष्प और बर्फ चंद्र के समान धवल शरीर वाली देवी सरस्वती, आप मेरे हृदय रूपी हंस पर विराजित हों। हर जड़ताम कुरु बुद्धि विकासम, हर लें अर्थात आप दूर कर दें जड़ताम अज्ञान को। बुद्धि विकासम, कुरु मतलब कीजिए, बुद्धि विकासम आप मेरी अज्ञान को दूर करें तथा मेरी बुद्धि का विकास कीजिए। सित पंकज रुचि विमले, हे सफ़ेद कमल पर और स्वच्छ शरीर धारण करने वाली देवी सरस्वती। अंतिम पंक्ति के अर्थ को आप सबसे पहले प्रारंभ करते हुए इस प्रकार भी कह सकते हैं कि हे श्वेत कमल के समान स्वच्छ शरीर वाली देवी सरस्वती, कुंद पुष्प वर्ष बर्फ और चंद्रमा के समान धवल शरीर वाली देवी, आप मेरे हृदय रूपी हंस पर विराजित हों और मेरे अज्ञान को दूर करें तथा मेरे ज्ञान का विकास कीजिए। अंतिम श्लोक को देखिए, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, हे ललित कलाओं और ज्ञान के प्रकाश से जगमगाती हुई वीणा पुस्तक धारिणी तथा वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली देवी, मति रास्ताम नो तव पद कमले, आपके चरण कमलों में हमारी बुद्धि लगी रहे। मति का अर्थ होता है बुद्धि, पद कमले आपके कमल रूपी चरणों में। हे देवी, आपके कमल रूपी चरणों में हमारी बुद्धि लगी रहे। अयि कुष्ठा विषहारिणी, क्योंकि आप कुंठा रूपी विष को हरने वाली हैं। प्रारंभ की पंक्तियाँ देखिए, जय जय हे भगवती सुरभारती तव चरणों प्रणमामः, हे भगवती देवी आपकी जय हो, हम सभी आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आशा करती हूँ आपको वंदना का अर्थ भली भांति समझ में आ गया होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें।
और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।